जय हिंद। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो ये नेता लोग हैं, एमएलए, एमपी, वो जनता के साथ उनकी भावना के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने जो जिस क्षेत्र से वो सुनकर आ रहे हैं, जिस राज्य से वो सुनकर आगे उनकी भावना के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। संद पैसों के लिए, संद पद की प्रभुता के लिए वो कुछ भी करने को तैयार। लोकतंत्र को की भावना, लोकतंत्र की जो स्थापना का जो मेन उद्देश्य है उसको ये खराब कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्या लोकतंत्र को खतरा हो रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि संविधान में एक अधिनियम में दल बदल विरोधी कानून, इस अधिनियम को बनाने और उस अधिनियम को संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित करने का मेन उद्देश्य था कि जो जनता द्वारा उनकी भलाई के लिए जो नेता सुनकर भेजे थे आगे हमने प्रतिनिधित्व करने के लिए, उन भावना को सम्मान करने के लिए, उन भावना को बरकरार रखने के लिए, उनकी भावना बनी रहे उसके लिए, और लोकतंत्र की जो मेन नींव है, मेन उद्देश्य है लोकतंत्र का, उसको मजबूत करने के लिए अधिनियम लाया गया था, दल बदल विरोधी कानून। और वर्तमान में जो नेता लोग है जो कहते थे कि हम जनता के लिए वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो लोग अपनी संत उद्देश्य के लिए, पद की प्रभुता के लिए, जनता ने जिस भावना से इस पार्टी को बनाया था उस पार्टी के लोग बदल के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पार्टी अच्छी है। जो पहले उस पार्टी में तो कहते थे पार्टी तो ये बहुत खराब है, यानी बीजेपी बहुत खराब है, वो खराब है, और वो उसी पार्टी में जा रहे हैं पद के उद्देश्य से, और उसको रोकने के लिए विरोध कानून आया था, जिसका वर्तमान में इस अधिनियम 1985 का अधिनियम जो दल बदल विरोधी कानून था, उसका वर्तमान में 1985 के बाद 2026 में सबसे बड़ा दुरुपयोग किया गया, सबसे बड़ा जनता की भावना के साथ और संविधान जो लोकतंत्र की जो उद्देश्य है उसके साथ। यानी कि अब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसमें अधिनियम में क्या विशेषता है और उन विशेषता का उल्लंघन कैसे किया गया है। देखो ये जो दल बदल विरोधी कानून है ये 1985 में लाया गया, यानी कि मूल संविधान की विशेषता नहीं, यानी जो 1950 में जो संविधान बनाया गया था उसकी विशेषता नहीं है। यानी कि 1950 के बाद 1985 तक पहले ऐसे नेता हुए जिन्होंने मतलब जनता ने सुन कर तो भेज दी इस पार्टी में, लेकिन उस पार्टी में रहते हुए लोग की पूर्ति नहीं हुई, यानी पैसे की पूर्ति नहीं हुई, उसके लिए पार्टी उस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में जा रहे हैं। उस समस्या को समझते हुए राजीव गांधी सरकार ने देश को सोचते हुए, जनता के हित को सोचते हुए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये दल विरोधी कानून 1985 में लाया गया था, जो पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को और लागू हुआ था 1 मार्च 1985 को। ठीक है, इस संशोधन पाने की भावना संविधान संशोधन के 1985 के द्वारा संविधान में एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले 9 थी, फिर 10वीं जोड़ी, वर्तमान की थी 12। ठीक है, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची के द्वारा अनुच्छेद में संशोधन किया गया वो है तो 102 और 191(2), यानी कि इसके द्वारा ये सांसदों का उल्लेख है, इसमें एमएलए का उल्लेख है। फिर आगे और समझते हैं कि इसकी विशेषता क्या है और ये अधिनियम किस प्रकार दल जो हो रहा है उनको कैसे रोकता है। और अब हम समझते हैं कि जो दल बदल विरोधी कानून है इसकी जो भी विशेषता है और उन विशेषताओं में से कौन सी विशेषता का वर्तमान में सबसे बड़ा दुरुपयोग किया गया इतिहास में। ठीक है, तो उसकी पहली विशेषता क्या है, दलों को संवैधानिक मान्यता, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा दलों को एक संवैधानिक मान्यता दी गई, संविधान में उनका उल्लेख किया गया। इस अधिनियम से पहले दलों को संवैधानिक मान्यता नहीं थी, यानी कि अधिनियम में कहीं भी उनका उल्लेख नहीं था, लेकिन इस अधिनियम के रूप में दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई है। दूसरा इसका जो दूसरी विशेषता देखेंगे कि इसका त्याग समाप्त, यानी कि इसमें जो भी विशेषता लागू होगी करेगा कोई सदस्य तो उसकी सदस्यता समाप्त होती है। सदस्यता समाप्त कैसे होगी, देखो निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से पार्टी त्याग करता है, कोई भी निर्वाचित सदस्य, कोई बीजेपी का सदस्य है, आम आदमी पार्टी का सदस्य है, यदि वो अपनी पार्टी को त्याग देता है तो उसकी जो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में या फिर विधानसभा में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यानी किसी पार्टी को त्याग करता है तो उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाती है। दूसरा सदस्यता कैसे समाप्त होगी, सदस्य पालना नहीं करता है, यानी कि कोई भी सदस्य यदि किसी पार्टी के दिशा निर्देशों की पालना नहीं कर रहा है तो उसकी दल विरोधी कानून उस पर लागू हो जाएगा। यानी कि आम आदमी पार्टी का सदस्य जो निर्वाचित है वो यदि आम आदमी पार्टी के जो भी दिशा निर्देश है उनकी पालना नहीं कर रहा है तो उसकी सदस्यता उस संसद से समाप्त हो जाएगी। तीसरी, कोई भी निर्दलीय सदस्य जिसने जब चुनाव लड़ा और चुनाव से निर्वाचित हुआ तो उसकी कोई पार्टी नहीं थी, यानी कोई निर्दलीय सदस्य था उसने निर्वाचित हुआ तो वो निर्दलीय सदस्य बाद में जाकर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता उस सदन से समाप्त हो जाएगी। फिर सबसे बड़ी विशेषता यही है जिसकी वर्तमान में सबसे दुरुपयोग किया गया है, किसी पार्टी के कुल सदस्यों के 2 सदस्यों से कम सदस्य दूसरी पार्टी को ग्रहण करते हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त होगी। लेकिन
वर्तमान में जो हम देखते हैं कि राज्यसभा में पंजाब सरकार से साथ राज्यसभा सांसदों में से 7 में से 6 सांसद जो राज्यसभा में थे उसमें 6 बीजेपी में गए थे, आम आदमी पार्टी में गए का बीजेपी में, और एक सदस्य जो दिल्ली का था राज्यसभा में, दिल्ली से सदस्य था, वो भी अपनी पार्टी को त्याग करके बीजेपी में गया। यानी कि राज्यसभा में सांसद कितने थे आम आदमी पार्टी के 10, यानी 10 में से 2-3 होते हैं, 3 के 4, उसमें से 7 सदस्य पार्टी किसमें गए बीजेपी में। तो ये कानून उनको लागू तो नहीं होगा, लेकिन इस अधिनियम को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? जनता की जो भावना है, जनता ने जिस उद्देश्य से आपको भेजा है, पार्टी ने जिस उद्देश्य से आपको भेजा है, उसका सम्मान करना, उसको बरकरार रखना, लेकिन आपने तो उसको भावना के साथ ही खिलवाड़ कर दिया। यानी कि राज्यसभा में देखो, संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा तो डायरेक्ट प्रतिनिधि आते हैं जनता द्वारा चुने गए, और राज्यसभा में कौन से प्रतिनिधि होते हैं? जो राज्यसभा से भेजे जाते हैं। यानी कि राज्यसभा के सांसदों का निर्वाचन कौन करता है? जिस राज्य में जो सांसद है, यानी कि राजस्थान में 10 है और पंजाब में 7 है, ठीक है, 7 सांसदों का चुनाव कौन करेगा? उस राज्य के एमएलए, यानी कि पंजाब के एमएलए, यानी कि आम आदमी पार्टी के एमएलए होंगे जिनको जनता ने चुना है। और उन एमएलए ने तो किसको चुना? इन 7 सदस्यों को, 6 सदस्यों को, जिसने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में गए। 7 जो राज्य से जो प्रतिनिधित्व करने के राज्यसभा में भेजा था जिस पार्टी ने, उस राज्य की आवाज उठाएगा कौन? आपने तो कह दिया कि वो तो आम आदमी पार्टी अपने रास्ते से भटक रही थी, अपने सिद्धांतों से भटक रही थी, लेकिन उस राज्य की आवाज कौन उठाएगा? सब आम आदमी पार्टी की थी, केंद्र में बीजेपी थी, तो आप विरोध के रूप में उनकी आवाज तो उठा रहे थे, लेकिन आपने तो उनके सब मिल गए इनकम टैक्स के डर से, उस डर से। जब पहले थे आप आम आदमी पार्टी में, तब आवाज उठा रहे थे कि बीजेपी गलत है, बीजेपी गलत है। अब आप बीजेपी में जाके कह रहे हो आम आदमी पार्टी गलत है। यदि आपको आम आदमी पार्टी से नफरत थी तो आम आदमी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते, बीजेपी को गलत कैसे किया आपने? फिर पहले आम आदमी कहते बीजेपी गलत थी, लेकिन आप तो बीजेपी में गए। इसका मतलब तो यही हुआ, अपने पद की प्रभुता के लिए, पद को बचाने के लिए, अपने कुछ पैसों को बचाने के लिए आप जा रहे हो। जनता की भावना को ठेस पहुंचाते हुए, उस पार्टी को ठेस पहुंचाते हुए, उस संविधान को ठेस पहुंचाते, और आसान भाषा समझते हैं कि दल बदल विरोधी कानून अधिनियम जैसे की जो विशेषता है, 2 से कम सदस्य यदि दूसरे में जाती है तो उसका सदस्य समाप्त होती है। तो उस अधिनियम, उस विशेषता का सबसे बड़ा दुरुपयोग हुआ है। दुरुपयोग कैसे हुआ है? देखो, इसका उचित उपयोग कब होता है? जब 2-3 सदस्य थे, यानी कि किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, यानी इस पार्टी से वो छोड़ रहे क्यों है? क्योंकि पार्टी गलत थी, उस पार्टी की विचारधारा गलत थी, जनता की भीख में कार्य नहीं करती थी, तो वो पार्टी उस पार्टी में थे जिसके वो पक्ष में थे। जिस पार्टी में आप में थे तो इस पार्टी में थे जिसका वो पक्ष में थे, वो पार्टी सही थी। जिस पार्टी में रहते थे तो कह रही है बीजेपी गलत है, बीजेपी ऐसा ही है, बीजेपी ऐसी है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, और अब पार्टी को छोड़ के उसी पार्टी में जा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? आप कुछ पैसे के लिए, कुछ पद के लिए जा रहे हो। जनता के हित में कब देते? दूसरी पार्टी में जाते कि इस पार्टी ये जनता के खिलाफ है, जनता के हित में कार्य नहीं कर रही, तो आप दूसरी पार्टी में जाते हैं। आप तो उसी पार्टी में जा रहे हैं, इस पार्टी में जब उसका विरोध करते उसी पार्टी में जा रहे हो। इसलिए यदि इस पार्टी में आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि आपकी जो संपत्ति प्राप्त की उसको हड़पने की कोशिश करिए इस पार्टी, इसलिए उस पार्टी को सदस्य ग्रहण कर लो, ये पार्टी शांत हो जाएगी और जनता की आवाज उठानी नहीं पड़ेगी साहब। लेकिन साहब आपको भेजा किसने? इस पार्टी ने। हम इस पूरी बात को समझते हैं कि इस प्रकार हो रहा है विरोधी कानून 1985, ठीक है, इसलिए सदस्यता समाप्त नहीं होगी। यानी कि जब इस प्रक्रिया को अपनाओगे तो विरोधी कानून आपको लागू नहीं होगा। कब लागू नहीं होगा? जब किसी पार्टी के कुल सदस्य में से 2-3 सदस्य यदि दूसरी पार्टी में जाते हैं, यानी कि इसमें 10 है, 10 में से कोई 2-3 से अधिक पार्टी दूसरी पार्टी में जाती तो कानून लागू नहीं होता। इसी का उपयोग करते हुए आम आदमी पार्टी के जो सदस्य थे राज्यसभा, देखो पंजाब के साथ कितना आपने धोखा किया है, पंजाब राज्य के साथ आपने कितना धोखा किया साहब। जिस राज्य से आप सुन कर आए हो, सब लोकसभा में सदस्यों का चुनाव जनता करती है, लेकिन राज्यसभा के सांसदों का चुनाव कौन करती है? उस राज्य के एमएलए, पंजाब के एमएलए, जिसने आपको सुनकर भेजा, और उस पार्टी के साथ ही आप खिलवाड़ कर रहे हो। उस पार्टी को बनाया किसने? जनता ने, और जनता के साथ भी धोखा कर रहे हो और उस सरकार के साथ भी धोखा कर रहे हो। और इस पार्टी, इस सरकार, इस राज्य की आवाज उठाएगा कौन? आपने तो उसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जो केंद्र में है, और पंजाब में तो केंद्र के जो पार्टी उसकी विरोधी पार्टी आम आदमी पार्टी, तो आप आम आदमी पार्टी उस राज्य की आवाज उठाओगे ही नहीं। समझ रहे हो आप सब? आपको
जाना था तो दूसरी पार्टी में जाना था। आप उस विरोधी पार्टी में जाकर ये साबित कर रहे हो कि आप पद प्रभुत्ता के लिए जा रहे हो, ना कि जनता के हित में जा रहे हो, ना कि आप कह रहे हो कि तो पार्टी गलत थी, पार्टी में सिद्धांत प्रकृति के साथ। ये तभी मुमकिन होता जब आप इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जिसमें आप अच्छे विचारधारा रखते होते कि पहले आप कहते हैं कि ये पार्टी सही है, उस पार्टी में जाते हैं। लेकिन आप तो उस पार्टी में जा रहे हो जिसमें पार्टी में रहते हुए आपने उसका विरोध किया था, जिसके खिलाफ आप आवाज उठा रहे थे कि पार्टी ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। अब उसी पार्टी में मिल रही हो, इसका मतलब क्या होगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।